साथियों, आज बाबा धाम में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में सोचिए, आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अफसर वही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था। सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है, और ये सत्ता भाव के कारण वे लंबे समय तक जो सरकारों में रहे, उनकी प्राथमिकता सत्ता, सर्वसत्ता, सबदूर सत्ता, कहां से मिले वहां से पाना, सिर्फ सत्ता, यही उनका ख्याल, यही उनका मंत्र, वही उनकी प्राथमिकता। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। भाइयों, ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी, सिफारिश थी, जो धनवान था, वही सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था, और सारी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थी। पहले से जितने दूर थे, जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े आदिवासी थे, उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचती थी, उनका नंबर ही नहीं लगता था। इसलिए झारखंड को, संथाल परगना के इस बहुत बड़े क्षेत्र को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हम गांव गांव तक सड़कें बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले। हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। झारखंड के 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के घर मिले हैं। हर परिवार को बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बहनों में गरीबों के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का, गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है।